Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. I step towards creating a class of enlightened minds. So this video is going to be very important for the aspirants who are going to appear in the upcoming CDS and NDA exam. Because in this video we are going to talk about cloze test. The best way to attempt cloze test. क्लोज टेस्ट एक टाइप का हेडेक होता है काफ़ी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए और उन्हें लगता है कि यार इसको कैसे टैकल करें, राइट। तो इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। उसके बाद में एक पीवाईक्यू की मदद से हम देखेंगे कि कैसे एक्चुअली आप उसको उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, है ना। चलो तो पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ टू अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हमें कैसे करना चाहिए। अटेम्प्ट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? वो डेवलप होती है पैसेज को कम्प्लीटली रीड करने से। आप किसी भी पैसेज को देखते हो, उसे रीड करते हो कम्प्लीटली, फिर आपकी जो है उसको मीनिंग उसकी समझ में आती है और उसकी जो थीम है ना ओवरऑल वो समझ में आती है। थीम क्या हो सकती है? थीम जैसे के लिए कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड, फिलॉसफी या फिर डेली लाइफ से रिलेटेड, है ना। तो फिर सबसे पहला आपका स्टेप ये है कि रीड द इंटायर पैसेज। रीड द इंटायर पैसेज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो होती है ये कैसे बिल्ड होगी, इसके लिए चार चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये होता है कि जैसे के लिए नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच की रिक्वायरमेंट होती है हमें ऑप्शंस में, और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच दी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमें नाउन की ज़रूरत है लेकिन ऑप्शंस में एडजेक्टिव भी दिए हुए हैं, तो एडजेक्टिव को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज टेंस कंसिस्टेंसी। टेंस कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है? वो आपकी आती है कंप्लीटली पैसेज को रीड करने से। आप पैसेज को कंप्लीटली रीड करते हो, फिर आपको आइडिया लगता है कि यहाँ पर प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर में है ना। तो फिर और कुछ ऑप्शंस जो होते हैं वो टेंस कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हुए दिखाई देते हैं, जिनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। थर्ड वन वुड बी प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। प्रीपोजिशन कंजंक्शन से देखो पहले ही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर ली, लेकिन ये चीज़ अलग से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रीपोजिशन में क्या होता है, कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर एक प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है और यूपीएससी सारे ही ऑप्शंस में प्रीपोजिशन ही डालती है। तो वहाँ पर आपको जो सूटेबल जो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन होती है उसे चूज़ करना होता है वेरी वाइजली। और फोर्थ वन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि यार ही के साथ डज आएगा, दे के साथ डू आएगा, राइट। तो फिर ये वाली चीज़ अगर आपको आती है तो इजीली आप यहाँ से भी, कई बार कुछ होते हैं ऐसे भी ऑप्शंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं और उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इसकी मदद से। थर्ड वन इज कोलोकेशन एंड इडियोमेटिक यूसेज। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोलोकेशन का मतलब ये होता है जैसे के लिए इंग्लिश में कुछ सर्टेन फ्रेजेस एक साथ ही आते हैं। जैसे के लिए अगर एग्जांपल लें डिसीजन का, तो डिसीजन के साथ आप क्रिएट अ डिसीजन या फिर डू अ डिसीजन नहीं बोलते हो, आप बोलते हो मेक अ डिसीजन। तो आपको पता है कि यार ये जो पर्टिकुलर कोलोकेशन है एक साथ ही आएगा, है ना। और जैसे कि लिए टी है, टी के साथ में आप पावरफुल टी नहीं बोलते हो, आप स्ट्रॉन्ग टी बोलते हो। और उसी तरह कुछ ईडियम्स होते हैं जो कि नेचुरली फिट होने चाहिए, है ना। जो भी आपके ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो नेचुरली फिट होने चाहिए आपके ऑप्शन में, तभी आप उसको सही बोलते हो। फोर्थ वन वुड बी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड
अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार यूपीएससी में दो ऑप्शंस आपके डिस्ट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं जो जिनका कोई यूज़ होता नहीं है, पर राइट, तो उनको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टोन में परफेक्टली फिट हो रहा है, कौन सा है जो ग्रामर के रूल्स को ब्रेक कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो नेचुरल इंग्लिश का जो फ्लो होता है ना उसको ब्रेक कर रहा है। कई बार क्या होता है आपको ग्रामर समझ नहीं आती लेकिन टोन समझ नहीं आती, लेकिन आप इतना मतलब रीड करते हो या फिर डेली लाइफ में जो इंग्लिश का यूज़ करते हो उसको ही वो ब्रेक कर रहा होता है। आपको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं होता है ना, तो फिर ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में। ओके, चलो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे थ्योरेटिकल पार्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो फिर एक और चीज़ मैं बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। थिंग्स टू कीप इन माइंड दैट वुड बी डोंट जंप ब्लैंक बाय ब्लैंक। अब एक जो आइडियोलॉजी होती है ना जस्ट जंप वाली, वो जस्ट जंप वाली आपकी जो आइडियोलॉजी है वो ट्रेनिंग पीरियड में काम आती है, ना कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते टाइम, राइट। यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ सोच समझ के काम करना होता है, आपके ऑप्शंस आपको चूज़ करने होते हैं। सो डोंट जंप ब्लैंक बाय ब्लैंक, रीड द होल पैसेज फर्स्ट लाइक अ स्टोरी। एक स्टोरी की तरह पूरे पैसेज को पढ़ो, उसके बाद उसे समझो और उसके बाद में आपको क्या करना होता है, आपके ब्लैंक्स को लॉजिकली और ग्रामेटिकली फिल करने होते हैं। चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपना पीवाईक्यू जो हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, ये सीडीएस के हैं। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे किन चीज़ों को आप एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि रीड द एंटायर पैसेज। ओके, चलो पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ सोशल मूवमेंट्स। दे आर इंटरडिपेंडेंट dash each other. The objectives of the movement change from dash articular local issues to broad aims dash social transformation. Sometimes a movement which begins with broad objectives may in the process get dash with one or two particular issues. Ideology also dash change. It provides direction for evolving strategies and programs and also keeps the participants together by developing feelings of oneness. Various strategies and programs are evolved to dash the people. They dash the movement for a long period. Leadership dash initiates or emerges in the course of the growth for the movement of the movement plays a crucial role in dash ideology and objectives, evolving strategies and programs and maintaining the spirit of the participant. Okay, तो यहाँ पर हमें पहली बात तो इसके टेंस के बारे में हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है ना। और सेकंड थीम जो है वो कहीं ना कहीं किसी मूवमेंट से रिलेटेड है, किसी मूवमेंट नहीं वैसे जनरल मूवमेंट्स की बात हो रही है कि मूवमेंट्स में हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे मूवमेंट्स प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो तो पहला ब्लैंक अपना देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम्स, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ सोशल मूवमेंट्स। नीचे से ऑप्शंस को देखें, अगर ऑप्शन नंबर डी इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट जो होता है ना वो यार फूड के लिए यूज़ करते हो आप, है ना, सोशल मूवमेंट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। पीसेस हो गया, पीसेस काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल सा लग रहा है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई आपका टेंजिबल चीज़ है जिसकी आप पीसेस की बात कर सकते हो, राइट, तो ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट की बात करें, अब देखो यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताई थी आपको, कॉन्स्टिट्यूंट जो होता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपने सुना होगा, असेंबली आपका नाउन हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें एक नाउन चाहिए। आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, है ना, तो फिर यहाँ पर एग्जैक्टली कंपोनेंट्स सही ऑप्शन होगा। नाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट डैश ईच अदर। अब यहाँ पर ये इंटरडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ईच अदर, राइट। अब अगर डिपेंडेंट हैं तो अपोज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, और अपोज करेंगे तो फिर अब आपका जो भी मूवमेंट है वो भी कैरी ऑन नहीं किया जा सकता, है ना। फिर आता है इफेक्टिंग। अब यार ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता है ना। आपको पता है कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अफेक्ट और दूसरा होता है इफेक्ट। इफेक्ट जो है एक नाउन है और अफेक्ट जो है एक वर्ब है।
और अगर आईएनजी लगाना भी है तो फिर आप अफेक्ट के साथ लगा सकते हो, इफ़ेक्ट के साथ नहीं लगा सकते। तो ये नहीं होगा। फेमिलराइजिंग कोई सेंस नहीं बना रहा यहाँ पर। इन्फ्लुएंस करना, बिल्कुल अफेक्टिंग ऑप्शन हो सकता था, इसीलिए यूपीएससी ने इफेक्टिंग डाल दिया ताकि आप ग्रामेटिकल रूल्स को लगा करके इसको एलिमिनेट कर सको। तो बिल्कुल दे आर इंटरडिपेंडेंट, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट चेंज फ्रॉम डैश आर्टिकुलर लोकल इशूज टू ब्रॉड एम्स। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है कि कोई चीज़ है जो ब्रॉड एम्स में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर ब्रॉड एम्स में चेंज होगी तो ब्रॉड एम्स में वाइड से चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। स्कैंटी कोई सेंस नहीं बना रहा, कन्फाइन भी नहीं है, नैरो होगा ना, है ना। आप इसका अपोजिट ले सकते हो, नैरो से चीज़ें ब्रॉड में जाती हैं, है ना। और फिर आप बोलोगे किस लिए चेंज हो रही हैं, किस लिए चेंज हो रही हैं, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट है समटाइम्स अ मूवमेंट विच बिगिंस विद ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स मे इन द प्रोसेस गेट डैश विद वन और टू पर्टिकुलर इशूज़। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस में क्या होता है कि एक दो जो इशूज़ होते हैं ना, उनके साथ चीज़ें अटक जाती हैं, है ना। ऐसा कुछ सेंस मिल रहा है हमें, है ना, कि मतलब हमें चाहिए चीज़ें बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके साथ में वो चीज़ें एकदम रह जाती हैं। फिर हमें मतलब लगता है कि यार ये चीज़ें थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो फिर बिल्कुल यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो होगा बॉज डाउन। बॉज डाउन का मतलब क्या होता है, स्टक। इसका मतलब होता है स्टक। ओके, नेक्स्ट आइडियोलॉजी ऑल्सो डैश चेंज। अब ऑल्सो के साथ में देखो यहाँ पर कुछ लोग प्रोसीड बोल रहे थे, राइट। वेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑल्सो वेंट चेंज नो। प्रोसीड्स ये भी नहीं होगा, प्रोसीड हो सकता था लेकिन यहाँ पर होगा अंडरगोज। क्यों होगा अंडरगोज, क्योंकि बोल रहे हैं आइडियोलॉजी ऑल्सो चेंज, ऑल्सो लगा हुआ है, राइट। अब वैसे कह सकते थे बिल्कुल, मतलब कि ऐसा होता है कि आइडियोलॉजी जो होती है वो प्रोसीड करती है चेंज को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंडरगोज चेंज, मतलब चेंज से गुजरती है, आइडियोलॉजी भी बदलती है विद द टाइम, है ना। तो इस चीज़ की बात हुई है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड ऑल्सो कीप्स द पार्टिसिपेंट्स टुगेदर बाई डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ वीनेस। ओके, various strategies and programs are evolved to dash the people। अब टू के बाद में आपको पता है कि यार ed वाले तो नहीं आएंगे, है ना। टू मेक द पीपल, नो, टू मोबिलाइज द पीपल। पीपल को आप मोबिलाइज करते हो, ना कि आप मतलब मेक करते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दे डैश द मूवमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। दे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, थ्रेटन करते हैं मूवमेंट को, बिल्कुल भी नहीं। डस्ट करते हैं, ब्लो करते हैं, सस्टेन करते हैं ना। लोग क्या करते हैं, लोग मूवमेंट्स को सस्टेन करते हैं, काफ़ी टाइम तक उसको सस्टेन किया जाता है। नेक्स्ट वन, लीडरशिप डैश इनिशिएट्स और इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डैश। ओके, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। नाउ लीडरशिप, वेयर इनिशिएट्स, हाउ इनिशिएट, मोर इनिशिएट्स, बिल्कुल भी नहीं, ये वाले सेंस ही नहीं बना रहे। विच इनिशिएट्स, है ना, विच इनिशिएट्स, पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। लीडरशिप विच इनिशिएट्स और इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ द ग्रोथ फॉर द ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन। अब इनके बाद में आपको पता है कि ING वाला वर्ड आना चाहिए, इन आर्टिकुलेटिंग। हाँ बिल्कुल, ये वाला सही है ना, इन आर्टिकुलेटिंग आना चाहिए। तो फिर इन आर्टिकुलेटिंग आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स एंड मेंटेनिंग द स्पिरिट ऑफ द पार्टिसिपेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर क्लोज टेस्ट, है ना। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया समझाने के लिए, फिर भी आपने देखा कि कितना जल्दी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वन। अब लास्ट में मैं आपको गोल्डन टिप देने वाला हूँ क्लोज टेस्ट के लिए। आप क्या चीज़ है अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं वही कहूँगा, रीड द होल पैसेज लाइक अ स्टोरी फर्स्ट, देन फिल द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट फिट बोथ द मीनिंग एंड द ग्रामर, नॉट जस्ट द ब्लैंक अलोन। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सो ये था हमारा पैसेज और दिस इज़ हाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्लोज टेस्ट। और इसके बाद मैं आपके
सामने अभी 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी का एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ऑलरेडी एक फॉरेन वर्ड्स का वीडियो पड़ा हुआ है, 50 फॉरेन वर्ड्स जो कि न्यूज़पेपर, पॉलिटी और आपकी जो अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं ना वहाँ से पिक किए गए हैं। और मुझे पता है कि यूपीएससी आपके जो फॉरेन वर्ड्स जो हो गए ना वो वहीं से उठाएगा। मैंने बताया है साफ साफ एकदम कि कोई भी फ्रेंच या स्पेनिश या इटालियन डिक्शनरी से वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो वही क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमें दिखते रहते हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में या फिर हमारी बुक्स में, राइट। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, राइट। सो हियर ऑन दिस नोट आई विल बी साइनिंग ऑफ। जय हिंद एवरीवन।